भारत का पड़ोसी देश नेपाल अपनी सुंदरता और खूबसूरती के लिए विख्यात है। तमाम देशों के पर्यटक नेपाल में घूमने जाते हैं और जंगल सफारी कर जंगली जानवरों का अवलोकन करते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में कई ऐसी जगहें हैं जहां बाघ, गेड़ा, हाथी, शेर का अवलोकन लोग करते हैं। इन जंगलों में नेपाल के सिटी पैलेस होटल में घूमो सौराहा चितवन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेपालगंज के तमाम व्यवसायी, डॉक्टर्स, होटल के मालिक के साथ ही नाटरा बाके चैप्टर के अध्यक्ष श्रीराम सिकदेल भी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। नेपाल का तीसरा पर्यटकीय स्थल चितवन सौराहा तमाम प्रकार के जंगली जानवरों का अवलोकन वहां पर्यटक जाकर करते हैं। कार्यक्रम के दौरान नाटा बाका चैप्टर के अध्यक्ष श्रीराम सिकदेल ने कहा कि नेपाल में टूरिज्म घटा है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए जोर देना होगा। इस पर लोगों ने जोर भी दिया। वहाँ मौजूद लोगों ने एक स्वर से कहा कि केवल उत्तर प्रदेश से ही नेपाल का टूरिज्म बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी का मात्र अगर 10 से 5% नेपाल में टूरिस्ट आते हैं तो नेपाल का टूरिज्म क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि नेपाल में ऐसे कई स्थान हैं जो टूरिस्टों के लिए बेहद खास माने जाते हैं। वहीं लोगों ने कहा कि जब भी कोई भारतीय पर्यटक नेपाल में आता है तो उसे तमाम तरह की चेकिंगों से गुजरना पड़ता है। नेपाल में जगह जगह चेक पोस्ट हैं जहां भारतीय गाड़ियों को चेक किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है। इसलिए लोगों ने मांग की कि एक ही स्थान पर बॉर्डर्स इलाके में सारे चेक पोस्ट हों, चाहे वो ट्रैफिक हो या जितने भी कस्टम कर्मी हैं, एक ही स्थान पर भारतीय गाड़ियों को चेक कर इसके बाद जाने दें। नेपाल में जगह जगह चेक न करें। इससे भारतीय पर्यटकों की संख्या नेपाल में घटी। सडक मार्ग प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई त्यसको अनुभूति छ र हामीले यहाँ मैले एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु। पोखरा हामीले नाटाबाके च्याप्टरले पोखरा उडान गरेर पोखरा सहरलाई जोडेको थियो 5 वर्ष अगाडि। हामीले जलको पनि प्रयास गरेका थियौँ। हाम्रो प्रस्तावमा योजनामा चितवन पनि हो, तर चितवनका केही साथीहरूसँग हामीले परामर्श पनि गर्यौँ। त्यहाँ जहाज उडाउन सकिन्छ। जहाज उडायो भने अलिकति यो अन्तर प्रदेश एउटा लिङ्कअप पनि हुने भयो। त्यसपछि गएर चितवनसँग हाम्रो सम्बन्ध चेलीबेटीको सम्बन्ध पनि छ, चेलीबेटीको। त्यसपछि गएर चितवन र नेपालगञ्ज शैक्षिक हब, दुईटै शैक्षिक हब हुन्। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि दुवै हब हुन् र पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अब बाँके जिल्ला चितवन सँगसँगै जान सक्छ र यो आजको यो हाम्रो यो भेटघाट B2B, बिजनेस टु कस्टमर को रूपमा हामीले यसलाई सदुपयोग गर्नेछौँ र म चितवनबाट आउनुहुने सम्पूर्ण भारत मात्रै हामीले टार्गेट गर्यौँ भने हामीलाई पुग्छ। अहिले भारतबाट वर्षेनी 27 करोड पर्यटकहरू तेस्रो मुलुक जाने गर्दो रहेछ। त्यसमा कति नेपाल आउँछन् त्यसको लेखाजोखा नेपाल सरकारसँग छैन। सौरा घूमने जाओ सौरा एक एक्टिविटी कि सौरा एक डेस्टिनेशन है नेपाल का, बड़ा डेस्टिनेशन है। ये वर्ल्ड वाइड सौरा को जानते हैं। तो वहाँ के लोग आए हुए हैं कि आप लोग सौरा का प्रोग्राम बनाओ, सौरा टहलने आ जाओ। वहाँ जो टहलने आते हैं उसको हम नेपाल में भेजेंगे, इस एरिया में भेजेंगे। ये एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी में हम लोग बुलाएंगे। दूसरा हमने जो प्रश्न किया है, देखिए हम तो अभी जहाँ भी हमको फोरम मिलता है, हमें यही बोलते हैं भाई इंडियन टूरिस्ट नेपाल में आते हैं, उनको दिक्कत बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें हैं।
हम लोगों को मेरा मानना है क्या है कि हम लोगों को नेपाल के लिए थर्ड कंट्री एज अ टूरिस्ट के लिए थर्ड कंट्री को हमको दहाना नहीं पड़ेगा। अब खाली इंडिया नहीं, इतना पॉपुलेशन है, वहाँ के टूरिस्ट 27 करोड़ सालाना थर्ड कंट्री जाते हैं। तो भाई थोड़ा कि आप नेपाल के लिए आप लोग कोई मोटिवेशन, जो इंडियन टूरिस्ट अभी नहीं आए हैं, नहीं ये बात नहीं है, आए हैं, जो आते हैं उनको दिक्कतें हैं, कस्टम का दिक्कत है, ट्रैफिक का दिक्कत है, पुलिस का दिक्कत है, ऊपर दिक्कत है। भाई मॉनिटर सिस्टम बना दो, इन्फॉर्मेशन सेंटर रख दो, जो टूरिस्ट बन के आए हुए हैं उनको आप, जैसे हम लोग इंडिया जाते हैं, दुबई में चेक कर लो, उसके बाद ऑल इंडिया टूर करके वापस आ जाओ, कोई कहीं दिक्कत नहीं। अगर रास्ते में कहीं कैजुअलिटी नहीं हुआ नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। जैसे इंडिया में ओनली वन जगह SSB चेक पोस्ट, उसके आगे आप इंडिया में कहीं भी जाओ कोई चेकिंग नहीं। वही बोल रहा हूँ अगर कोई इंसर्जेंसी नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, तो आप कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, लाइसेंस दिखाओ, इधर करो उधर करो, कुछ नहीं है। भाई हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो आप नेपाल में दिक्कतें क्या है भाई? जैसे बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं इंडियन टूरिस्ट, तो नेपाल सिटी में आने के लिए 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर में आप 7 जगह चेक करोगे, उनको अरेस्ट करोगे, इमिग्रेशन करोगे, तो कैसे आएंगे? ऑल टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी टूरिस्ट आते हैं सब हमारे लिए बेस्ट है। सेम बिहेव करो भाई। आपको कोई डिफ़िकल्टी हुआ है तो आप चेक कर सकते हो, इंसर्जेंसी हुआ है आप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई सीधे भारतीय आ रहे हैं। आप ऐसी दृष्टिकोण से देखते हो, पहले तो राज्य का देखना दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, ताकि निजी क्षेत्र का भी दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। एज अ हॉस्पिटैलिटी अच्छी बिहेव करो, अच्छी हॉस्पिटैलिटी दो कि अधिकतम से अधिकतम इंडियन टूरिस्ट नेपाल में। क्या उम्मीद करते हैं भारत से? ये हो जाएगा सर, ये थोड़ा हम लोग अभी लविंग में लग रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। नेपाल का पर्यटन इंडिया बेस्ट है, इंडिया का पर्यटन नेपाल बेस्ट है। थैंक यू।